हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेन पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस बिंदु पर, जिस विषय पर या जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है एग्रीकल्चर क्लास 10th का चैप्टर। और उस चैप्टर में इसके पहले मैंने चावल पे चर्चा की है। मोदी जी होते तो चाय पे चर्चा करते, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं तो भैया हम गेहूं पर चर्चा करेंगे, चावल पर चर्चा करेंगे, खाद्यान्न पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शिक्षक देश का निर्माता होता है और छात्र इस देश का कर्णधार होता है। तो जो विषय हमने यहाँ पर लिया है ज्योग्राफी क्लास 10th एग्रीकल्चर चैप्टर से है, कृषि संसाधन से लिया गया है। इसके पहले मैंने चावल वाले टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था और आज हम जिन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे प्रदर्शित हो रहा है। तो इस फ्लो चार्ट के मीडियम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम जिस विषय पर या जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वो है भैया गेहूं। गेहूं पर चर्चा करेंगे। अब गेहूं की कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, कैसे उत्पादन होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। गेहूं उत्पादन वाले क्षेत्रों पर डिस्कस करेंगे। गेहूं उत्पादन वाले कौन कौन से राज्य हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। देन हम ज्वार को देखेंगे। उसके बाद प्रमुख उत्पादक राज्य ज्वार किन किन क्षेत्रों में उगाया जाता है। रागी को देखेंगे, ये किन क्षेत्रों में उगाया जाता है। उसके बाद हम बाजरे पर चर्चा करेंगे। इसके आने वाले टॉपिक पे मक्के यानी मकई पर हम चर्चा करेंगे ना। मक्का कहें, मैस कहें, जोंधरी कहें, हमारे क्षेत्र में को जोंधरी बोलते हैं, आपके क्षेत्र में क्या बोलते होंगे आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। आइए शुरू करते हैं। गेहूं गेहूं किस फसल से संबंधित रखता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रबी से, खरीफ से या जायद से। मोस्टली गेहूं जो है वो ठंडक के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। इसको उगते समय ज़्यादा, कम से कम 6 से लेकर के और 10-12 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए जब गेहूं उग रहा हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो व्यास लेने वाला समय यानी कि जो बीज जब तेजी से बढ़ता है उसमें जब कोपलें निकलती हैं, उसमें जब क्या कह सकते हैं, हाँ, बीज का जब वृद्धि होती है उसमें जब कोपलें निकलने लगती हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम होना चाहिए। यानी अगर 10 से लेकर के 14 तो ज़्यादा हो गया, 7 से लेकर 10 डिग्री टेम्परेचर के आसपास इसमें प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ होता है। कई सारे कोपलें एक गेहूं की उसमें निकल आती हैं अनाज में। तो कम से कम काफ़ी मोटा होता है वो, इतना मोटा कम से कम एक ही गेहूं होता है, एक बीज इतना मोटा मोटा डंठल बनाता है। तो इस तरीके से इसके लिए नम और ठंड मौसम जरूरी है। उसी वही वनस्पति भी है ये। पकने के समय इसको तेज धूप चाहिए, यानी मार्च अप्रैल का महीना गेहूं के पकने का समय होता है। इस समय इसको तेज धूप और बढ़ते टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ते मौसम में समान रूप से वर्षा का जो वितरण है वो 50 से 75 सेंटीमीटर होता है। इसके लिए जो मिट्टी रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है, अगर दोमट मिट्टी मिल जाए तो सो गुड है, लेकिन हो सकता है कि दोमट मिट्टी नहीं है तो बलुई, हल्की बलुई, दोमट बलुई मिट्टी में भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। अब गेहूं उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से भारत में? गंगा का मैदान और सतलज का मैदान, यानी जो गंगेटिक प्लेन है, आप देखो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये गंगा का मैदान कहलाता है। गंगेटिक प्लेन जिसको हम कहते हैं, उत्तर गंगा का मैदान, ये सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इसी गंगा के मैदान में हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल भी आता है, थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान का भी और एमपी का भी पोर्शन आ जाता है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और एक दूसरा क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ये पूरा महाराष्ट्र और आधा एमपी, ये पूरा बेल्ट, आधा गुजरात, ये पूरा गुजरात,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर के ये काली मिट्टी के क्षेत्र हैं जहाँ पर कपास भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल गेहूं, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास भी होता है, ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है, लेकिन मोस्टली हमने यहाँ क्या रख रखा है, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, इसलिए हमने यहाँ पर अन्य फसलों को प्रदर्शित नहीं किया है। अब गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो भैया पंजाब नंबर 1, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये प्रमुख प्रदेश ऐसे हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरी फसल जिस पर हमको डिस्कस करनी है वो है ज्वार। ज्वार माने, ज्वार एक मोटा अनाज होता है जो मोस्टली पशु चारे और या खाद्यान्न के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। ज्वार चूंकि उत्तर प्रदेश में ना के बराबर होता है उत्तर प्रदेश में गोंडा जनपद के आसपास ज्वार नहीं होता है, कुछ क्षेत्रों में होता होगा लेकिन फिलहाल मेरे बेल्ट में नहीं होता है। तो ज्वार क्या है, क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। पहले पे चावल, दूसरे पर गेहूं और तीसरे पे ज्वार है। खरीफ की फसल है, यानी बरसात के सीजन में लगाई जाती है, नम क्षेत्रों में उगाई जाने वाली और वर्षा आधारित फसल है। यानी ज्वार को पानी चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में, अन्यथा अगर खेत में पानी रुक गया तो ज्वार की फसल सूख सकती है। यानी पानी वाला क्षेत्र हो लेकिन पानी खेत में ना रुके, ढलान वाले खेत चाहिए या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यानी महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी क्या है, ज्वार उगाया जाता है। आइए देखते हैं तीसरी फसल रागी। ये भी मोटे अनाजों में आती है, यह मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। अग्रणी उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तरांचल तथा सिक्किम। ये पूरा बेल्ट, ये यहाँ तक इसका उत्पादन लिया जाता है, किसका, रागी का। अब रागी के आगे भैया बाजरा, बाजी तब राग फैली, बाजा बाजी तो राग फैली, यानी रागी के बाद बाजरा, बाजरा बाजा बजाओ राग फैलाओ, तो है ना। तो अगर ज्वार आ जाए तो क्या करना चाहिए, ज्वार अगर सर पे चढ़ रहा है, ज्वर माने बुखार, बाजरे के विषय में चर्चा करते हैं। बाजरा, जहां राग है उसमें बाजरो है। रागी और बाजरा मोटे अनाज है तो लगभग सेम कंडीशन में ये होते हैं। रेतीली और उथली काली मिट्टी की मुख्य फसल है। मिट्टी कैसी हो, रेतीली, उथली और काली हो। यानी अगर रेतीली मिट्टी देखें तो राजस्थान वाला बेल्ट भी है, महाराष्ट्र वाला बेल्ट भी है, गुजरात भी है, हरियाणा भी थोड़ा मोड़ा है ना। तो क्या है कि सबसे ज्यादा उत्पादन इसका राजस्थान में होता है, किसका, बाजरे का। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में आगरा का जो बेल्ट है वहां पर बाजरे की खेती ज्यादा होती है। गुजरात और हरियाणा, ये प्रमुख ऐसे स्टेट हैं जहां पर बाजरे की खेती की जाती है। अब यहाँ पर आपके बोर्ड के मद्देनजर यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेगा वो मोस्टली गेहूं उत्पादक राज्य, मक्का उत्पादक राज्य और चावल और जूट उत्पादक राज्यों के विषय में पूछता है। ये जो मोटे अनाज आपने देखा, ज्वार, रागी और बाजरा, इसके विषय में कम डिस्कस करता है बोर्ड। मोस्टली यहाँ पर आपको मैप से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, 2-3 राज्य दे दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना होगा। तो अब अगर आप मैप बना के काम करते हैं, मैप बनाना नहीं आता है तो कोशिश कीजिए, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। कोशिश कीजिए, जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी बार मैप बनाने में क्लियरिटी आएगी। तो ये प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। सबसे बेस्ट काम ये है कि वेस्ट बंगाल में चावल के साथ गेहूं भी उगाया जाता है। सबसे बेस्ट काम ये है कि वेस्ट बंगाल में चावल के साथ गेहूं भी। तो ये भारत के प्रमुख राज्य हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बार बार करने से क्या होती है, चीजें याद हो जाती हैं। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य
पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। फिर से एक बार, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूपी। याद रखिएगा, चंडीगढ़ नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। बार बार आप मैप को बनाएंगे और इनको फिल करेंगे। यहाँ से हो सकता है मैप में एक दो नंबर आपको फंस जाए, और मैप वाला पोर्शन तो ऐसा है कि केवल आपको ऐसे गोल कर देना, दर्शा देना, बस एक नंबर होगा। पूछ लेगा कि गेहूं उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित में भारत के मानचित्र में दर्शाइए। केवल ऐसे डॉटेड डॉट दे देगा कोई मीडियम की, भैया ऐसे सर्किल बना करके गेहूं उत्पादक राज्यों को दर्शाइए। अब जहां जहां है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य, हिमाचल प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, आप इसको सर्किल कीजिए, आपको एक दो नंबर ऑलरेडी फ्री में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का आशय ये है भैया कि इसको मेहनत कीजिए, है ना। मेहनत करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह कुल मिलाकर के इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो आपके हित की बात होगी, है ना। अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो काम भी अच्छे करने पड़ेंगे। तो एक बार पुनः मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आशा के साथ कि आप इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।